साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। 65% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 2 सप्ताह से 12,460 शिक्षक भर्ती मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है, लेकिन सुनवाई के लिए केस टेकअप नहीं हुआ है और सीधे ओवर कर दिया गया अगली डेट के लिए। सबसे पहले 28 अगस्त को केस सुनवाई के लिए लिस्टेड था। यहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जो अभ्यर्थी या पक्षकार हैं उनमें काफी उत्सुकता की थी कि 28 अगस्त को मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा और चीजें भर्ती में आगे बढ़ेंगी। लेकिन 28 अगस्त को केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हुआ। फिर अगले दिन 29 अगस्त को केस लिस्टेड होकर के आया सुनवाई के लिए। उस दिन भी केस टेकअप नहीं हुआ सुनवाई के लिए, और जब उस दिन केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हुआ तो एक सप्ताह बाद 4 सितंबर की डेट में फिर से इस केस को लिस्टेड किया गया। 4 सितंबर भी इस केस की सुनवाई का नंबर नहीं आया, बिना सुने ही इसे ओवर कर दिया गया और 5 सितंबर की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट में इसे फिर से मेंशन कर दिया गया सुनवाई के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को भी 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित केस की सुनवाई का नंबर नहीं आया और बिना सुनवाई बिना केस टेकअप हुए ही इसे ओवर कर दिया गया और अगली डेट दे दी गई थी 11 सितंबर की। और कल दोस्तों आप सभी को बता दें, मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था, लेकिन फिर से एक बार वही चीजें रिपीट हुई और कल भी 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड होने के बावजूद भी टेकअप नहीं हो पाया और आज की कॉज लिस्ट में एक बार फिर से केस सुनवाई के लिए लिस्टेड होकर के आया है। और देखते हैं कि जो कॉज लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 12,460 शिक्षक भर्ती जो मामला है, क्या आज सुनवाई के लिए टेकअप होगा, क्या चांसेस बन रहे हैं, और अगर सुनवाई के लिए टेकअप होगा तो कितने बजे तक इस केस की सुनवाई का नंबर आ सकता है। तो सब कुछ क्लियर करेंगे, पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा है कि 5 दिन की लिस्टिंग के बाद भी केस जो है सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया है। आज फिर से केस लिस्टेड है और उम्मीद करेंगे कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहले के केसेस हैं उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुनवाई के लिए टेकअप हो। देख लेते हैं कॉज लिस्ट, फिर चर्चा करते हैं कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की लिस्टिंग जो की गई है आज सुनवाई के लिए, यानी आज की सुनवाई की जो कॉज लिस्ट है, ये देख सकते हैं उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से जो लीडिंग एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती की, उसकी डिटेलिंग यहाँ पर आप सभी के सामने है। 12/9/2024 को मामला फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। दोस्तों अपना केस फिर से कोर्ट नंबर 8 में सीरियल नंबर 109 पर लिस्टेड हुआ है। कुछ लोग बोल देते हैं कि सीरियल नंबर 9 पे लिस्टेड हुआ है, 9 पर लिस्टेड नहीं हुआ है। 9 पर अगर लिस्टेड होता तो ये एज ए फ्रेश केसेस लिस्टेड होता, लेकिन ये 109 नंबर इस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो रेगुलर सुनवाइयां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश केसेस के रूप में देखा जाता है, और जो इस तरीके से 100 प्लस में नंबरिंग आती है सीरियल नंबर, वो एडिशनल में लिस्टेड होते हैं। तो इसके पहले फ्रेश केसेस सुने जाएंगे, उसके बाद जब 101 से केस टेकअप होंगे एडिशनल वाले, तब अपना 9वें नंबर पर आएगा। सीरियल नंबर 109 है, 9 नहीं है, 9 केवल फ्रेश केसेस में होंगे। अब दोस्तों सेम जो कल वाली कॉज लिस्ट है उसी की तरीके से आज की भी ये कॉज लिस्ट है, और इस तरीके से देखा जाए तो कल फ्रेश केसेस में जो अंतिम केस था 13 नंबर झारखंड में टेट वर्सेस जो है सीटेट मामले को लेकर के, उस पर पूरा दिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई और फाइनली जो है वो सुनवाई उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज जैसे ही प्रेस केसेस सुने जाएंगे तो उम्मीद है कि पहले जो कम इंपॉर्टेंट केसेस होंगे उनको पास ओवर कर दिया जाएगा और मामला जा करके प्रेस केसेस में 13 नंबर पर रुकेगा। और 13 नंबर पर आज एक फिर से बड़ी आर्गुमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर आज 13 नंबर जल्दी निस्तारित हो जाता है तब भी एडिशनल में अपने केस से पहले 101 नंबर
बिहार वाला केस लगा हुआ है और उसके बाद में अपने केस से जस्ट पहले 108 नंबर का एक केस लगा है। ये दोनों केस बड़े केस हैं और जिस तरीके से फ्रेश केस का 13 नंबर और एडिशनल का 101 नंबर, एडिशनल का 101 नंबर, ये दो केस जो हैं पार्ट थर्ड हैं, इसलिए इन केसेस पर आज सुनवाई होगी और इन उम्मीद करेंगे कि इन केसेस को जल्दी से सुनते हुए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इन केसेस की सुनवाई कंप्लीट करने में अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी अपना पूरा टाइम कंज्यूम कर दिया तो एक बार फिर से 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड पर सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ होने का, उनका इंतजार और बढ़ेगा। तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अपने केस से पहले के केसेस को सुना जा रहा है और उनकी सुनवाई इनकम्प्लीट है, अगर उसकी सुनवाई कंप्लीट की गई तो आज एक बार फिर से अपने केस का नंबर नहीं आएगा और सुनवाई के लिए केस टेकअप नहीं होगा और एक बार फिर से ओवर करते हुए अगले सप्ताह की डेट दे दी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर इन केसेस को जल्दी निपटारा गया, यानी फ्रेश केस में जो कल चल रहा था उसको 13 नंबर को, 101 नंबर को और 108 नंबर को, अगर इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्दी से निस्तारित किया गया तो अपना केस आज सुनवाई के लिए टेकअप हो सकता है। दोस्तों चांसेस बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है कि आज केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा और अगर केस टेकअप होगा तो लंच के बाद ही अपने केस की सुनवाई का नंबर आएगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। अन्यथा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है पिछले 5 से 6 सुनवाई डेटों में, उस तरीके से आज भी अपने केस का नंबर आना मुश्किल है। बाकी आज की कोर्ट सुनवाई की पल पल की अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके लिए जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कोर्ट सुनवाई की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 30-33 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल की गई है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से 30-33 मामले के मांग कर रहे अभ्यर्थियों की जो याचिकाएं थी उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था और बोला गया था कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 27,000 रिक्त पद हैं उन पर नया विज्ञापन निकालते हुए रिक्त पदों की भरने की कार्रवाई जो है 2 माह के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी की जाए और जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उन्हें इसमें एज रिलैक्सेशन देते हुए पार्टिसिपेशन उनका सुनिश्चित किया जाए। और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के इस आदेश को चैलेंज कर दिया गया था अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को के आदेश को चैलेंज करने वाली जो एसएलपी फाइल की गई थी उस एसएलपी में कुछ डिफेक्ट आ गए थे, इसलिए उसका अभी तक जो है एसएलपी नंबर और काज लिस्ट वगैरह निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई है उसके डिफेक्ट दूर कराने को लेकर के केस से संबंधित बारीकियों का अधिवक्ताओं के साथ मिलकर के गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है वो यही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 30-33 को लेकर के जो एसएलपी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को चैलेंज करने के लिए फाइल की गई है उसका एसएलपी नंबर आज देर शाम तक जारी हो जाएगा और सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट भी बहुत जल्द आप सभी के सामने आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर नई भर्ती के तहत विज्ञापन निकालकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की जो बात की गई थी उस पे फिलहाल रोक लग चुकी है और वो अब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। लेकिन जो एसएलपी गई है उसका एसएलपी नंबर आज आ जाएगा और एसएलपी आज पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में देर शाम तक वेरीफाई हो जाएगी और बहुत जल्द इस एसएलपी की सुनवाई की कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाएगी और बहुत जल्द मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित जो टीम है शिवम तिवारी एंड टीम उसकी तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई उसके सभी पक्षों पर नजर बना करके अधिवक्ताओं के माध्यम से गहनता से और बारीकी से केस का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही इसकी जो है डिफॉल्ट को दूर करते हुए एसएलपी नंबर को वेरीफाई कराया जाएगा और सितंबर माह में पहली सुनवाई 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी। जैसे एसएलपी नंबर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरेगा और एसएलपी नंबर मिलेगा इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सुनवाई की कार्य लिस्ट जैसे आएगी उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 65% आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बिहार सरकार की तरफ से आरक्षण की 50% जो लिमिट थी उसे क्रॉस करते हुए 65% आरक्षण लागू करने संबंधी जो व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस मामले को चैलेंज कर दिया गया था। उसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और मुख्य न्यायाधीश सर की बेंच में ये सुनवाई लगी हुई है, क्योंकि जितने ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे होते हैं सीधे मुख्य न्यायाधीश की बेंच में ही सुनवाई के लिए लिस्टेड किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी काज लिस्ट और डिटेलिंग। तो देख सकते हैं आप सभी लोग ये 65% आरक्षण मामला है बिहार सरकार का
जो इसमें डायरी नंबर 28544/2024 से द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार के नाम से ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। इसकी सुनवाई के लिए देख सकते हैं जो काज लिस्ट मेंशन होकर के आई है 12/9/2024 को केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ। हॉनरेबल द चीफ जस्टिस हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी परदीवाला एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 110 पे ये लिस्टेड हुआ है। यानी फ्रेश केसेस के बाद में इस केस को सुनवाई के लिए टेकअप किया जाएगा और लंच के अराउंड ये भी केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा। यहां पर देख सकते हैं जो स्टेटस है वो है पेंडिंग फाइनल हियरिंग नॉट टेकन अप नॉट टुडे ऑर्डर, यानी 11/9/2024 को ये सुना नहीं गया था, केस टेकअप नहीं हुआ था सुनवाई के लिए, इसलिए आज ये लिस्टेड होकर के आया है। ये तो ये देख सकते हैं कुल मिलाकर के कि जिन एसएलपीज को यहां पर एक्सेप्ट किया गया है सुनवाई के लिए उन सब पर आज बेंच के रूप में चीफ जस्टिस महोदय सर की बेंच में सुना जाएगा और उम्मीद है कि आज ये मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा और चीजें इसमें फाइनल आर्गुमेंट के तहत मैराथन बहस के रूप में देखने को मिलेंगी। तो ये थी 65% आरक्षण मामले को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल एसएलपी और उससे सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।